Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. ओके, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? सुपर हीटर एंड रीहीटर. ठीक है, उसके बाद सुपर हीटर एंड रीहीटर का हमने क्या देखा था? फंक्शन देखा था. ठीक है, हमने देखा था सुपर हीटर एंड रीहीटर का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था उसके एडवांटेजेस. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इकोनोमाइजर और इकोनोमाइजर का डायग्राम. ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? सुपर हीटर एंड रीहीटर एंड इकोनोमाइजर के बाद एयर प्रीहीटर. ठीक है, आज हम देखेंगे एयर प्रीहीटर. सो टुडेज टॉपिक इज एयर प्रीहीटर. तो ये है हमारा आज का टॉपिक. ओके, तो व्हाट इज एयर प्रीहीटर? Okay, the primary function of air preheater is to provide hot air to the boiler for better combustion of coal. तो ये क्या करेगा एयर प्रीहीटर? इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? हॉट एयर प्रोवाइड कराना. ठीक है, किसको? बॉयलर को. ठीक है, हॉट एयर कहाँ पे प्रोवाइड कराता है? ये बॉयलर में. ठीक है, बॉयलर में हॉट एयर प्रोवाइड करने की वजह से हमारा जो कोल है वो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा. ठीक है, और बहुत क्या कहते हैं, बेटर कंबशन हो पाएगा हमारे कोल का. ओके, तो हमारे बेटर कंबशन के लिए हम क्या करते हैं? एयर प्रीहीटर से ये जो हॉट एयर है हम कहाँ पे भेजते हैं? बॉयलर में. बॉयलर में हम हॉट एयर भेजने के बाद ये जो हमारा कोल है ये जल्दी इग्नाइट होगा और बेटर कंबशन दे पाएगा. ठीक है, बहुत जल्दी इग्नाइट होगा और अच्छे से कंबशन होगा उसका. Now air preheater is any device designed to heat air before another process with main objective of increasing thermal efficiency. ठीक है, और किसी प्रोसेस के पहले. ठीक है, बिफोर एनी प्रोसेस एयर प्रीहीटर क्या करेगा? बॉयलर को हमारा फ्लू गैसेस हॉट एयर भेजेगा. बॉयलर को हॉट एयर भेजेगा. क्यों? क्योंकि जो हमारा पानी है उसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हमारे जो प्लांट है वाटर की हीट बढ़ाने के लिए. ठीक है, इसकी हीट बढ़ाएगा और हमारे प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाएगा. ठीक है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर देगा हमारा एयर प्रीहीटर. हॉट एयर बॉयलर में भेजेगा, कोल जल्दी कंबशन होगा कोल का. उसके बाद किसी भी प्रोसेस के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हॉट एयर एयर प्रीहीटर से बॉयलर में पास करानी पड़ेगी. ठीक है, किसी भी प्रोसेस में भेजने के पहले. तो क्या होगा कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाना. नाउ हेंस एयर प्रीहीटर इंक्रीजेस द ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी. अब क्या होगा कि ये जो एयर प्रीहीटर है वो क्या करेगा? हॉट एयर बॉयलर में भेजेगा, कोल जल्दी कंबशन होगा कोल का. फिर किसी भी प्रोसेस के पहले हम क्या करेंगे? एयर प्रीहीटर से हॉट एयर भेजेंगे. तो क्या होगा? हमारी थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही. ठीक है, साथ साथ हमारा जो ओवरऑल प्लांट है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ये जो थर्मल एफिशिएंसी है एयर प्रीहीटर और बॉयलर की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. पर इसके साथ साथ पूरे के पूरे प्लांट की ओवरऑल थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो जब पूरे के पूरे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हमारा एयर प्रीहीटर थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाने में जब कामयाब हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा. तो ये एयर प्रीहीटर का मेन पर्पस है हॉट एयर प्रोवाइड कराना बॉयलर को, ताकि हमारा जो कोल है वो जल्दी कंबशन हो जाए उसका. और किसी भी प्रोसेस में भेजने के लिए पहले हम क्या करेंगे? एयर प्रीहीटर से जो हॉट एयर है बॉयलर में भेजेंगे. तो इससे क्या होगी? प्लांट की हमारे ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. ओके, इट इज कनेक्टेड बिहाइंड बॉयलर्स विद फ्लू गैसेस टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा? ये जो बॉयलर है ना हमारा, जो हमारा पावर प्लांट है, ठीक है, ये है हमारा पावर प्लांट, ओवरऑल पावर प्लांट. ये है हमारा बॉयलर और ये है हमारा एयर प्रीहीटर. हम क्या करेंगे? ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं ना, तो ये है हमारी हॉट एयर. ये क्या करेंगे? एयर प्रीहीटर हॉट एयर हमारा बॉयलर को भेजेगा और जो हमारी स्टीम है, जो वाटर है वो जल्दी
जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहेगा, तो प्लांट की थर्मल इफिशियंसी तो बढ़ ही जाएगी, ठीक है। उसके साथ ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी भी बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, लोकेट कहाँ होता है, बॉयलर के कुछ थोड़ा सा दूर, मतलब बॉयलर के पीछे कुछ बार्स के पीछे ये लगा हुआ होता है एयर प्रीहीटर, ठीक है। तो ये फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो हमारी फ्लू गैसेस हैं, हमारी जो इसका टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नाउ the output air from air preheater attains a temperature up to 300 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, ओके। तो क्या होगा, जो आउटपुट, इनपुट में जो हम एयर देंगे, हॉट एयर देंगे, ठीक है, वो जब आउटपुट में निकलेगी तो आउटपुट में उसका टेम्परेचर कितना होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इट आल्सो रिड्यूसेस फ्यूल कॉस्ट अप टू 10%, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो एयर प्रीहीटर है वो हमारा जो फ्यूल है, ठीक है, हमारा जो फ्यूल है दैट इज और कोल, ठीक है। तो जब हम हमारे प्लांट की ओवरऑल थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, तो जब हम हमारी थर्मल इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी प्लांट की, ठीक है, तो हमें कम फ्यूल में, ये कम भी रहेगा अगर कोल, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कम कोल में हम इतनी ज़्यादा थर्मल इफिशिएंसी प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे प्लांट को, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो कोल की जो ज़रूरत होगी वो 10% कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो 10% कम हो जाएगी, ओके। 10% रिडक्शन इन कॉस्ट, ये कौन कराएगा, हमारा एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर क्या कराएगा, हॉट एयर बॉयलर में प्रोवाइड कराएगा, जिससे प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी और 10% हमारी फ्यूल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ओके। द मटेरियल यूज्ड फॉर बॉयलर आर कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्पेशलिटी स्टील, ठीक है। तो मटेरियल जो यूज होता है हमारे ट्यूब्स के लिए, ठीक है, ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल ऑफ ट्यूब्स, ये क्या रहेगा हमारा, कार्बन स्टील, ठीक है। एक तो हम कार्बन स्टील यूज करते हैं या स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं या स्पेशल कोई मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, हमारे ट्यूब्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मटेरियल कार्बन स्टील यूज करते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील या फिर स्पेशल कोई मटेरियल हम हमारे ट्यूब्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ एयर प्रीहीटर, ठीक है। तो एयर प्रीहीटर के 2 टाइप्स होते हैं, ओके। तो कौन से वो 2 टाइप्स हैं एयर प्रीहीटर के, सबसे पहला है ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, ओके। ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, ये है हमारा ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, जो कि यूज होता है लो कैपेसिटी प्लांट के लिए, ठीक है। ये लो कैपेसिटी प्लांट के लिए हम इस ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर का यूज करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज जंगस्ट्रॉम, ओके। ये है इसकी स्पेलिंग LJUNGSTROM, लंगस्ट्रॉम रोटेटरी एयर प्रीहीटर, ओके, रोटेटरी एयर प्रीहीटर। तो यह है हमारा सेकेंड टाइप, जो कि यूज होता है ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स के लिए ये हम यूज करते हैं, ठीक है, विथ एनी कैपेसिटी। तो किसी भी कैपेसिटी के लिए हम इस टाइप का यूज करते हैं। पर ये जो है हमारा फर्स्ट वाला ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, सिर्फ लो कैपेसिटी प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप एयर प्रीहीटर के, 2 टाइप्स ऑफ एयर प्रीहीटर, ओके। तो पहला है ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर एंड द नेक्स्ट इज जंगस्ट्रॉम रोटेटरी एयर प्रीहीटर, ओके। तो ये है हमारे कुछ टाइप्स, 2 टाइप्स, ओके। द नेक्स्ट इज आवर एडवांटेजेस, ओके।
एडवांटेजेस ऑफ एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर के एडवांटेजेस कौन से हो गए, हमने डिस्कशन में ही देखा था कि ये क्या करेंगे, प्लांट की ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ाएंगे। ओके, सो इट इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ये क्या करेंगे, प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ाएंगे। उसके बाद इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फ्यूल बाय मीन्स ऑफ एडिशनल हीटिंग एनर्जी थ्रू एफिशिएंट हीट रिकवरी। क्या करेंगे, 10% हमारे जो फ्यूल की कॉस्ट हो गए वो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट वो रिड्यूस करने का काम करेगा एयर प्रीहीटर। द नेक्स्ट एडवांटेज इज suitable for all type of boilers. Okay, it is suitable for all types of boilers. ठीक है, उसके बाद next point is it helps in better combustion of coal. Okay, it helps in better combustion of coal. ओके, तो यह है हमारा फोर्थ पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट पेबैक पीरियड। इसकी वजह से हमें ओवरऑल जनरेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट पेबैक पीरियड। सो दिस वाज आवर फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। हमने क्या देखा, सबसे पहले एयर प्रीहीटर में हमने देखा एयर प्रीहीटर में क्या होता है, हॉट एयर हम बॉयलर को भेजते हैं ताकि हमारे कोल का बेटर कंबशन हो पाए। ओके, देन बिफोर एनी प्रोसेस वी नीड टू प्रोवाइड हॉट एयर टू दी बॉयलर। ओके, तो फ्लू गैसेस जब एंटर करती है तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड की इसकी टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर होता है। तो जब आउटपुट में जो हॉट एयर निकलती है हमारी, वो क्या होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो जब थर्मल एफिशिएंसी हमारे एयर प्रीहीटर की बढ़ रही है, एयर प्रीहीटर जब बॉयलर की हमारी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो फ्यूल है हमारा कोल, उसके 10% कॉस्ट रिड्यूस कर देगा। बिकॉज थर्मल एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कम फ्यूल में हमारा उतना ही प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कॉस्ट भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। देन मटेरियल ऑफ ट्यूब, हमने कौन से मटेरियल यूज किए, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड स्पेशल मटेरियल से भी हम हमारे जो ट्यूब्स है वो बना सकते हैं। देन हमने देखे टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला टाइप है ट्यूबुलर प्रीहीटर, then tubular air preheater which is used for low capacity plant. Okay, the next is Youngstown rotatory air preheater, okay, which is used for all type of plant with any capacity. then उसके बाद हमने देखा advantages of air preheater. Okay, सबसे पहला advantage हमने देखा it increases the efficiency of plant. Okay, then next is वो क्या करता है 10% फ्यूल की कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। द नेक्स्ट इज इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉयलर। ठीक है, उसके बाद देखा हमने कि इट हेल्प्स इन बेटर कंबशन ऑफ कोल। द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट पेबैक पीरियड। ठीक है, सो दिस वाज एयर प्रीहीटर। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे टर्बाइन। ओके, स्टीम प्राइम मूवर विच इज स्टीम टर्बाइन। हम देखेंगे कि टरबाइन होता क्या है, काम क्या करता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।